अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल टैक्स के बारे में कि सेल टैक्स क्या होता है, कैसे हम इसे एग्जाम्प्ट कर सकते हैं और सेल टैक्स पे कौन करता है। बेसिकली जब हम अमेज़ॉन पे जाते हैं या आप लोग जब अमेज़ॉन पर कोई चीज़ परचेज करते हैं तो बाहर लिस्ट में उसकी जो प्राइस होती है वो मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल $10 जब आप परचेज जैसे ही आप बाय पर क्लिक करते हैं, बाय पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उस पर आप देखते हैं कि टैक्स शो हो जाता है $2, $2.5 जो भी एक अमाउंट है, तो वो टोटल आपका बिल बन जाता है 12.13 या 12.50 जो भी एबीसी है। तो वो टैक्स जो है ना उसके साथ ऐड हो जाता है, सेल टैक्स। तो अगर आप एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो, जब आप किसी सप्लायर से कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो भी आपसे मींस के चार्ज करता है सेल टैक्स, जब आप किसी सप्लायर से बाय कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी बायर को ये कहते हैं कि मैं एंड यूज़र नहीं हूँ या मैं एंड कंज्यूमर नहीं हूँ, मैंने आगे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, ये मींस के रीसेलिंग के लिए आपसे प्रोडक्ट में बाइंग कर रहा हूँ, तो वो आपको टैक्स जो है वो छोड़ देती है। तो वो आपको टैक्स फ्री प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप ये नहीं काम करेंगे तो एक तो टैक्स आप सप्लायर को देंगे, फिर उसके बाद टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, वो आपको डबल बढ़ जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपने करना क्या होता है, जब आप एलएलसी रजिस्टर करवाते हैं अपनी यूएसए के अंदर या यूके में एलटीडी करवाते हैं या यूएसए के किसी भी स्टेट से आप रजिस्टर्ड हैं, आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है, तो आप अपनी क्या करेंगे कि स्टेट की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से रीसेलर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जब रीसेलर सर्टिफिकेट आपको पैटर्न मिलेगा, उसको फिल करने के बाद किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से फिल करवाने के बाद उसे आप कंपनी को जहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उससे वो मेल कर दें, जो भी है सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी है। जब वो मेल कर देंगे, मेल करने के बाद आपका क्या होगा, वो आपका टैक्स को फ्री कर देंगे और आपको प्रोडक्ट विदाउट टैक्स पे करेंगे। तो आपने क्या करना होता है, जब आपको विदाउट टैक्स प्रोडक्ट मिल जाती है, जब आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे होते हैं, तो अमेज़ॉन पे जब आप सेल करेंगे प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे कि ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आप क्या करेंगे, स्टेट आप सेल टैक्स कलेक्ट करेंगे एंड यूजर से, कंज्यूमर से। तो जब आप एंड कंज्यूमर से जब टैक्स को कलेक्ट करेंगे तो अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन ये करता है कि ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट को सेल टैक्स, यानी कि अगर आपने 50 प्रोडक्ट बेची हैं, 100 प्रोडक्ट बेची हैं, 200 प्रोडक्ट बेची हैं, तो आपका जो सेल टैक्स है ऑन द बिहाफ ऑफ यूथ, आपके बिहाफ पर वो जो है टैक्स पे कर देता है सेल टैक्स। उसमें आपको मैनुअली करना नहीं पड़ता। पहले होता था 2016-17 में तो आप मैनुअली सेल टैक्स पे कर देते, लेकिन अमेज़ॉन अब क्या करता है, आपके बिहाफ पर सेल टैक्स को पे कर देता है स्टेट को। ईबे में भी जिस मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, ईबे पे कर रहे हैं, एड्स पे कर रहे हैं, वॉलमार्ट पे कर रहे हैं, तो आपको सेल टैक्स जो है वो पे करना ही करना होता है। तो इसका आसान सा ये है कि आप रिसेलर परमिट, रिसेलर सर्टिफिकेट बनवाएं। बनाने के बाद आप अपने सप्लायर को मींस के दें और वो सप्लायर क्या है, वो आपका रिसेलर सर्टिफिकेट आप अपने पास सेव कर लेगा और जब भी आप उससे कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको वो टैक्स फ्री प्रोडक्ट आपको मींस के शिप कर देगा। फिर आपने एंड कंज्यूमर से अपना टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे और वो टैक्स जब आप चार्ज करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, तो वो क्या होगा, अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपका सेल टैक्स स्टेट को पे कर देगा। तो ये आसान सा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है सेल टैक्स होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा कि इनकम टैक्स क्या होता है, वैट क्या होता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।